वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे तरक्की का तोहफा। रेल और सड़क के शोबे में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबों का रखेंगे संगे बुनियाद और करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी की यादगारी जगह पर भूमि पूजन भी करेंगे और यादगार का संगे बुनियाद भी रखेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर गांधी धाम में इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट का रखेंगे संगे बुनियाद और कच्छ में बीएसएफ मूरिंग प्लस का संगे बुनियाद रखने के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। भुज जेल के कैदियों के साथ अमृत महोत्सव से मुतालिक 75 एक्ट फ्रीडम प्रोग्राम में होंगे शामिल। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि निगरां वज़ीर-ए-आज़म के नाम को आज दी जाएगी हतमी शक्ल। पाकिस्तान के आईन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और कौमी असेंबली में सुबुकदोश होने वाले अपोजिशन लीडर के पास उबूरी वज़ीर-ए-आज़म के नाम का फैसला करने के लिए 3 दिन का होता है वक्त। भारत की सदारत में G20 इंसदादे बदउनवानी वजारत इजलास आज कोलकाता में होगा मुनाकिद। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इजलास की करेंगे सदारत। इजलास में बदउनवानी की रोकथाम और इससे निपटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन और मालूमात के तबादले पर किया जाएगा तबादला ख्याल। तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर में अमन व अमान की सूरत हाल में मुसलसल आ रही है बेहतरी। रियासती हुकूमत ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए जरूरी हिफाजती इक़दामात पुलिस और मरकजी सिक्योरिटी फोर्स ने बिश्नोपुर और इम्फाल के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई तलाशी मुहिम। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज चेन्नई का करेंगे दौरा। वो जनूबी एशिया के नौजवानों के साथ पैनल डिस्कशन की सदारत करने के अलावा बैनुल अक़वामी यूथ डे की तकरीबात से करेंगे खिताब। एशियन हॉकी चैंपियनशिप फाइनल मैच में भी रहेंगे मौजूद और इसी के साथ ही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आज होने वाले टाइटल में भारतीय टीम के सामने होगा मलेशिया का चैलेंज। टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच नहीं हारने वाली भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जापान को 5-0 से दी शिकस्त। दूसरी तरफ मलेशिया की टीम कोरिया को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से और बात करते हैं जहां पीएम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो सागर में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी की यादगारी जगह पर भूमि पूजन करेंगे और श्री रविदास जी मेमोरियल का संगे बुनियाद रखेंगे। नीज वज़ीर-ए-आज़म कई तरक्याती मंसूबों के तोहफे भी देंगे और आइए जानते हैं वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तफसील। मध्य प्रदेश का सकाफती तारीखी शहर सागर अपने अवामी रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए तैयार है, जहां वो आज संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी की यादगार में एक अजीमुल शान मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजन करेंगे। सागर के बड़तुमा में यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संत रविदास के मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। ये कैसा मंदिर होगा जो सामाजिक समरसता का संदेश देगा। ये कैसा मंदिर होगा जो कि सौहार्द का संदेश पूरे देश और दुनिया को देगा। सागर शहर से मुत्तसिल बड़तुम में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 11 एकड़ से ज्यादा के इलाके में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी की एक अजीमुल शान यादगार तामीर की जाएगी। संत शिरोमणि रविदास जी के जो स्मारक का निर्माण किया जा रहा है लगभग 101 करोड़ रुपए की राशि से, उसके भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन सागर जिले में हो रहा है। जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पहले बड़तुमा में होगा, जहां पर कि मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और मंदिर की भूमि पर मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। यादगार में एक आर्ट म्यूजियम और आर्ट गैलरी भी होगी, जिसमें संत रविदास जी की जिंदगी, फलसफा और तालीमात की नुमाइश होगी। सागर के बड़तुमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे, तो यहाँ ढाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें कम से कम 1.25 लाख से ज्यादा संत रविदास के अनुयायियों के पहुंचने की उम्मीद है और बड़ी संख्या में आमजन अपने जनप्रिय नेता को सुनने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मध्य प्रदेश से संबंधित अनेक
विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनका शिलान्यास भी करेंगे, जिनमें कोटा और बीना के बीच रेलखंड के दोहरीकरण की परियोजना प्रमुख है। ढाना में मुनक़िद अवामी जलसे में वजीर आज़म रेल और सड़क के शोबे में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आज़म 2,475 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कोटा बीना रेल रूट के दोगुना करने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आज़म 1,580 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर होने वाले 2 सड़कों के प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इनमें मोरी कोरी विदिशा हिनोतिया को जोड़ने वाला 4 लेन का सड़क मंसूबा और हिनोतिया को महलूवा से जोड़ने वाला सड़क मंसूबा शामिल है। 15वीं-16वीं सदी के अजीम संत रविदास ने अपनी तालीमात में ऊंच नीच की तफरीक को खत्म किया और खुदा और इंसानी मोहब्बत की इबादत का उसूल कायम किया, जिसका भारतीय अवाम पर आज तक भी नुकूश है। कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुरानन सहज एक नहीं देखा। कृष्ण और करीम में कोई भेद नहीं, कुरान और पुराण में कोई अंतर नहीं, ऐसा संदेश दिया संत शिरोमणि रविदास ने। संत शिरोमणि रविदास का ये मंदिर सही मायने में नए भारत की अभ्युदय की कहानी कहेगा, जहां ऊंच नीच कोई भेद नहीं होगा, जहां प्रतिभा को मान मिलेगा, परिश्रम को सम्मान मिलेगा, सत्यनिष्ठा का महागान होगा। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, बड़तुमा, सागर, मध्य प्रदेश। वहीं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर जुमे की रात देर गए भुज पहुंचे। अमित शाह आज कच्छ में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और इसके अलावा मरकजी वजीर दाखिला का कोटेश्वर महादेव मंदिर जाने का भी प्रोग्राम है। अमित शाह यहां इफ्को के नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह कोटेश्वर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मोरिंग प्लस का संगे बुनियाद रखेंगे और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का वर्चुअल इफ्तिताह भी करेंगे और भुज जेल के कैदियों के साथ अमृत महोत्सव मनाने वाले 75 फ्रीडम प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहले वहां बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास कल इख्तिताम पजीर हुआ और इस मुद्दत के दौरान लोकसभा में कामकाज 45% जबकि राज्यसभा में 63% रहा। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने बताया कि मॉनसून इजलास के दौरान लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 25 बिल पास किए गए। इनमें सिनेमाटोग्राफी तरमीमी बिल 2023, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज तरमीमी बिल 2023, पब्लिक ट्रस्ट प्रोविजन तरमीमी बिल 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 और बायोडायवर्सिटी बिल तरमीमी बिल 2023 वगैरह शामिल हैं। पार्लिमानी उमूर के वजीर ने इजलास के दौरान दोनों ऐवानों में अपोजिशन के तर्ज अमल पर सवालात उठाए। प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही मणिपुर तशद्दुद के मसले पर बहस के लिए तैयार थी और इसने दोनों ऐवानों में बहस के लिए तहरीरी रजामंदी दी थी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र नड्डा यहां पार्टी की कई तंजीमी मीटिंगों में हिस्सा लेंगे। नड्डा आज मगरबी बंगाल के हावड़ा में पंचायती राज इजलास के इफ्तिताई इजलास में भी शिरकत करेंगे। नड्डा बंगाल के पानीतरास में नॉवल निगार श्री शरद चंद चट्टोपाध्याय के घर पर अमार माटी अमार देश, बेयर बंधन, बिस्वधा बंधन, माटी जमा करने और तिरंगे की तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। नीज नड्डा कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में पंचायती इंतखाबात के जीतने और लड़ने वाले उम्मीदवारों और पंचायती इंतखाबात में तशद्दुद के मुतासरीन और उनके अहले खाना से भी मुलाकात करेंगे। भारत की G20 की सदारत में इंसदादे बदउनवानी पर वजारत इजलास आज कोलकाता में मुनक़िद होगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इजलास की सदारत करेंगे। ये G20 का दूसरा वजारती इजलास होगा। वजारती सतह पर होने वाली मुशावरत से बदउनवानी से निपटने के लिए मजीद सियासी तहरीक को फरोग मिलेगा, क्योंकि ACWG बदउनवानी से निपटने की बैनुल अक़वामी कोशिशों में अहम किरदार अदा करता है।
गुज़िश्ता कुछ अरसे से तशद्दुद से मुतासिर मणिपुर में अमन व अमान की सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आ रही है। रियासती हुकूमत को हिदायत दी गई है कि वो रियासत में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए ज़रूरी हिफाजती इक़दाम करे। बिष्णुपुर और इम्फाल मशरक़ी अजला के सरहदी और हसास इलाकों में पुलिस और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से तलाशी मुहिम चलाई गई है। इम्फाल स्टेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 2 हथियार बरामद किए। पहाड़ी और घाटी दोनों अजला में मुख्तलिफ मकामात पर 123 चौकियां खोली गई हैं। पुलिस ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में 924 लोगों को हिरासत में भी लिया है। रियासत में जरूरी अशिया की नकलो हमल के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम के साथ नेशनल हाईवे 37 पर 158 लोडेड गाड़ियों और नेशनल हाईवे 2 पर मजीद 159 भारी भरकम गाड़ियों की नकलो हरकत को यकीनी बनाया गया है। मरकजी हुकूमत ने भारतीय शहरियों को नाइजर छोड़ने का मशवरा दिया है। नई दिल्ली में मीडिया एहलकारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो नयामी में भारतीय सिफारत खाने में फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। उन्होंने कहा है कि किसी भी मदद के लिए भारतीय शहरी भारतीय सिफारत खाने से इसके नंबर 227-9975-9975 पर राब्ता कर सकते हैं। और दिल्ली में यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त को दिल्ली से गुजरने वाली या दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनों के रूट्स को तब्दील कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़िद होने वाली तक़रीबात की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने दिल्ली से गुजरने वाली या 15 अगस्त को दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनों के रूट्स को तब्दील किया है। कई ट्रेनों को आर्जी तौर पर मनसूख करने और कुछ ट्रेनों को रोकने और चलाने से मुतालिक भी फैसला किया गया है। इत्तलात और नशरियात, नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज चेन्नई का दौरा करेंगे। ठाकुर इंटरनेशनल यूथ डे की तकरीबात में कलीदी खुतबा देंगे। नीज मरकजी वजीर जनूबी एशिया के नौजवानों के साथ पैनल डिस्कशन की सदारत भी करेंगे। रवा बरस अक़वाम मुत्तहिदा का थीम है नौजवानों के लिए सब्ज हुनर। काबिल जिक्र है कि यहाँ शुरका वर्चुअल चोटी इस मरतबा मुबाहिसे में शामिल होंगे। वहीं यूनिसेफ के इलाकाई डायरेक्टर संजय विजेस्करा प्रोग्राम से वर्चुअली खिताब करेंगे। मरकजी वजीर चेन्नई में मीडिया यूनिट्स के सरबराहों से भी तबादला ख्याल करेंगे। मरकजी वजीर एशियन हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच भी देखेंगे। मुल्क में बराह रास्त टैक्स की वसूली में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। 10 अगस्त तक मजमूई बराह रास्त टैक्स वसूली 15.73% से बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और रिफंड को अगर एडजस्ट करने के बाद खालिस बराह रास्त टैक्स की वसूली 5.84 लाख करोड़ रुपए रही है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत की वसूली के 17.33% ज्यादा है। 10 अगस्त तक 69,000 करोड़ रुपए की रिफंड जारी किए गए हैं, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के दौरान जारी किए गए रिफंड से 3.73% ज्यादा है। मुल्क भर में तकरीबन 1 लाख पैक्स कैंपस और FSS हैं, जिनके 13 करोड़ किसान अराकीन हैं। पैक्स दही भारत की इक़्तिसादी बुनियाद हैं। किसानों के लिए ये कितना मुफीद है, आइए देखते हैं इसकी तफसील। पूरे भारत में तकरीबन 1 लाख पैक्स, लैंप्स और FSS हैं, जिनके 13 करोड़ काश्तकार अराकीन हैं। पैक्स देही भारत के इक़्तिसादी बुनियाद हैं। ये काश्तकारों को क्रेडिट यानी कर्ज हासिल करने में मदद फराहम कराते हैं। ये बीज, फर्टिलाइजर और दूसरी तकनीकी मालूमात भी उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन फिलहाल पैक्स के सामने कई चैलेंजेस हैं। अकाउंटिंग का निज़ाम मयारी नहीं है और मेंबर काश्तकार अपना रिकॉर्ड कागज की शक्ल में रखते हैं। ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ ऑनलाइन मुंसलिक नहीं है, जिसकी वजह से गलत तरीक़ेकारों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है और मेंबर काश्तकारों को भी पैक्स के जरिए कर्ज हासिल करने में ताखीर का सामना करना पड़ता है। मोहतरम वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी की बसीरतमंद क़यादत में ताउन की वजारत ने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन और उसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए कौमी सतह पर नाबार्ड के साथ जोड़ने का मंसूबा शुरू किया है।
हम 65,000 पैक्स को प्रथम चरण में कंप्यूटराइज करेंगे। इसका एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी भारत सरकार का सहकारिता विभाग बना रहा है, जिसमें सारे काम को समाहित कर दिया जाएगा। मोहतरम वजीर बराए दाखिला और ताउन जनाब अमित शाह की रहनुमाई में 2,516 करोड़ रुपए की कुल लागत से 63,000 पैक्स कंप्यूटराइज्ड किए जाएंगे। इससे गरीबों की सुविधाओं में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी। इसमें ऊर्जा का संचार भी होगा। हर पैक्स को एक कंप्यूटर, प्रिंटर और हार्डवेयर से जुड़ी मदद फराहम की जाएगी। नाबार्ड ने सही ढंग से काम करने के लिए भारत सरकार की हिदायत पर अमल करके एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसे मुख्तलिफ इलाकाई जबानों में भी तैयार किया जाएगा और ये कौमी नेटवर्क की बुनियाद होगा। ये ERP पर मबनी सॉफ्टवेयर है जो पैक्स से मुतालिक तमाम कारोबारी सरगर्मियों को संभालने के काबिल है। इसके जरिए पैक्स दीगर खिदमात फराहम कर सकेंगे, जैसे अनाज का जखीरा, गोदाम, पेट्रोल पंप और गैस कनेक्शन वगैरह। पैक्स के कंप्यूटराइजेशन के साथ कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए काश्तकारों को दी गई 5 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम को ऑनलाइन मयारी बनाया जाएगा, जिसकी वजह से STCB और DCCB की शिराकतदारी मजीद मजबूत होगी। नाबार्ड के जरिए 5 साल की मुद्दत के लिए मदद फराहम कराने के मकसद से सिस्टम इंटीग्रेटर्स की तकर्रुरी की जाएगी और अरकान को तरबियत भी दी जाएगी। लेकिन ये कंप्यूटराइजेशन काश्तकारों को फायदा कैसे पहुंचाएगा? सॉफ्टवेयर से पैक्स की सरगर्मियों में शफाफियत आएगी और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के जरिए ऑनलाइन ऑडिट मुमकिन हो पाएगा। सिस्टम पेपरलेस होगा, पैक्स के अखराजात में कमी आएगी, काम इस्तादाद बढ़ेगी और कारोबार में इजाफा होगा। कलील मुद्दती कर्जों की मंजूरी के अमल में तेजी आएगी और लेन देन की लागत में भी कमी आएगी। काश्तकार अपने घरों से ही कर्ज से मुतालिक खिदमात हासिल कर सकेंगे। ऐसे कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क से काश्तकार सूबे और मरकजी हुकूमत के मंसूबों और खिदमात से बाआसानी इस्तेफादा कर सकेंगे। काश्तकार का जो भी डेटा है, चाहे वो कर्ज से मुतालिक हो, चाहे कितनी किस्तें हों, गरज ये कि जो भी हिसाब है वो ऑनलाइन होगा। इसलिए लेन देन में जो शफाफियत आएगी वो इस कंप्यूटराइजेशन की वजह से होगी। पैक्स के हल्के में एक बड़ी शुरुआत हो चुकी है। अभी तक विजारत को 24 सूबों और 4 मरकजी सूबों से 58,000 से ज्यादा पैक्स की तजावीज मौसूल और मंजूर हो चुकी हैं। कंप्यूटराइजेशन से पैक्स मुहिम मजीद मजबूत होगी और इससे मेंबर काश्तकार को मजीद बेहतर खिदमात मिल पाएंगी। तो हमसे जुड़िए और इस नई शुरुआत का हिस्सा बनिए। मजीद मालूमात के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। और गैर मुल्की खबरों में, पाकिस्तान में सियासी हलचल के दौरान वहां के वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि निगरां वजीर आजम के नाम को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वजीर आजम और कौमी असम्बली में सुबुकदोश होने वाले अपोजिशन लीडर के पास उबूरी वजीर आजम के नाम का फैसला करने के लिए 3 दिन का वक्त होता है। और चीन में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान रिकॉर्ड बारिशों के बाद हेबई सूबे में सैलाब से मरने वालों की तादाद 29 हो गई है। हेबई सूबे में 16 अफराद अब भी लापता हैं। हुकूमत के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक $13 बिलियन का माशी नुकसान हुआ है। सैलाब से तकरीबन 40 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं और सैलाब की वजह से 40,000 से ज्यादा मकानात मुनहदिम हो गए हैं। 1.75 मिलियन से जायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। और इससे कबल बीजिंग में गुज़िश्ता माह के आखिर में आने वाले शदीद तूफान और सैलाब की वजह से 33 अफराद हलाक हो गए थे और गुज़िश्ता हफ्ते मूसलाधार बारिशों के बाद शुमाल मशरक़ी सूबे जलन में 1 दर्जन से जायद अफराद हलाक हो गए थे। अमेरिका की रियासत हवाई के जजीरे माउई में लगने वाली खौफनाक जंगल की आग में हलाकतों की तादाद 67 हो गई है। पुलिस के मुताबिक अब भी 1000 से करीब अफराद लापता हैं। तमाम लापता अफराद की तलाश जारी है। ताहम आग पर काबू पाने के लिए काम में तेजी लाई गई है। हवाई के गवर्नर ने मुतनब्बा किया है कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि इमदादी कारकुनान नुकसान की जांच कर रहे हैं और इस वाक़े को रियासत की अब तक की सबसे बड़ी कुदरती आफत करार दिया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक आग से 1700 से जायद इमारतें तबाह हो गई हैं। जंगल की आग ने माउई के लाहिना शहर को तबाह कर दिया है, जिससे दुकानें और रेस्टोरेंट तबाह हो गए हैं। ये आग कैलिफोर्निया में 2018 के
कैंप फायर के बाद से सबसे खतरनाक अमेरिकी जंगल की आग है, जिसमें 85 अफराद हलाक और पैरा डिजाइनर के कस्बे तबाह हो गए हैं। रूस के साथ जारी जंग के दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने रिश्वत सतानी के इल्जाम में फौज के तमाम भर्ती सरबराहों को बरतरफ कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने खुद ये हुक्म जारी किया। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि बदउनवानी के खदशात के पेश नज़र यूक्रेन में तमाम इलाकाई फौजी भर्ती मराकज़ के सरबराह को उनकी मुलाजमतों से बरतरफ किया जा रहा है। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक बयान में उन्होंने कहा है कि ये निज़ाम ऐसा लोगों को चलाना चाहिए जो जानते हों कि जंग क्या है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि जंग के दौरान घपले और रिश्वत सतानी क्यों गद्दारी में शामिल होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि नई भर्तियों से पहले उम्मीदवारों की डोमेस्टिक सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन SBU के जरिए जांच की जाएगी। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बदउनवानी में मुलविस अफराद की जगह वो बहादुर जंगजुओं को मुकर्रर करेंगे, जिन्होंने महाज पर अपने वक़ार को बरकरार रखा। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालें। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, प्राइमरी टीचिंग के लिए BST अहल होगी और BEd नाअहल करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है। राजस्थान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं, जहां यौम आज़ादी के मौके पर आपको बता दें कि कई ट्रेनें मनसूख की गई हैं और ये फैसला यौम आज़ादी के मौके पर किया गया है। और इसी के साथ ही एक और तस्वीर इसमें लगाई गई है, जिसमें आपको बता दें कि यौम आज़ादी के मौके पर पतंग उड़ाने का रिवाज है। लोग आज़ादी का जश्न जो है वो पतंग उड़ा के करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ एहतियात भी यहाँ पर दी गई है कि ख़ास तौर पर जो हाई टेंशन जो तारे हैं उनके करीब ना उड़ाएं पतंग, क्योंकि इससे करंट लगने का ख़तरा होता है। तो एहतियात से उड़ाएं, लेकिन पतंग उड़ाएं और इस खुशी में शामिल हों। आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद सुर्खियां भी जान लेते हैं, जहां रोज़नामा इनकलाब से हमने यहाँ पर आलमी सफ़े से कुछ सुर्खियां ली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि शुमाली जो कोरिया है वो जोहरी हथियार तैयार कर रहा है। इसके अलावा एक और सुर्खी यहाँ से हमने ली है, ज़मानत की दरख्वास्त खारिज हो गई है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इमरान खान की, और उनकी अभी फौरी रिहाई के कोई इम्कानात नहीं। आगे की एक और सुर्खी भी जान लेते हैं। रूस ने निफ्स सदी के बाद अपना पहला चांद मिशन रवाना किया है और अब तक रूस के अलावा अमेरिका, चीन, भारत, जापान और इजराइल इस मिशन को कामयाबी के साथ चांद तक पहुंचा चुके हैं। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं खेल की खबरें। भारतीय टीम एशियन चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में दाखिल हो गई है। खिताबी मुकाबले में आज रात भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। खेल के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर फाइनल मैच देखने के लिए खुद मौजूद रहेंगे। भारतीय टीम शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अब तक पूरे मुकाबले में एक भी मैच नहीं हारी है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जापान को 5-0 से शिकस्त दी। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात। अब जाने हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।